मतलब हॉटस्टार वालों का तो काम ही है मार्केटिंग करना। तो इस समय जो भी कुछ ये मैचेस चल रहे हैं इस हफ्ते में 20 तारीख से लेकर, तो वो बोल रहे हैं कि भैया ये जो है राइवलरी वीक चल रहा है, आईपीएल में बदला लेने का वक्त आ गया है और आईपीएल में राइवलरी वीक जो है इस समय बिल्कुल गो ऑन हो रहा है, चल रहा है। आप मुझे बताइए, आज का जो मैच था उसमें दो खिलाड़ियों के ऊपर मेन फोकस था, है ना। लखनऊ वर्सेस दिल्ली का ये मैच था। एंड आप इस बात को ऐसे समझिए कि ऋषभ पंत जो थे वो पहले दिल्ली के लिए खेला करते थे, राहुल जो है वो पहले लखनऊ के लिए खेला करते थे, और दोनों की टीमें इंटरचेंज हो चुकी हैं। तो ऐसे में माना जा रहा था कि भाई ऋषभ पंत जो है अपनी पुरानी टीम को दिखा देंगे, राहुल जो है अपनी पुरानी टीम को दिखा देंगे। लेकिन ऋषभ पंत की गाड़ी जो है वो ऐसी अटक चुकी है कि अब तो शायद उनके ओनर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार आखिर इस गाड़ी को धक्का भी मारा जाए या नहीं मारा जाए। मतलब बंदा एक के बाद एक इतने सारे फेलियर्स लेकर सामने आ चुका है कि पूछिए मत। और देखिए, मैं इस बात को लेकर क्लियर हूं कि भैया ऋषभ पंत की कप्तानी में लखनऊ ने जो भी कुछ मैचेस जीते हैं, उन मैचेस का श्रेय आप कहीं से कहीं तक भी पंत को नहीं दे सकते। भैया निकलस पूरन, मिचेल मार्श अगर नहीं चल रहे हैं किसी मैच में, तो फिर आपकी टीम क्या स्कोर कर पा रही है? 160 भी नहीं कर पा रही क्या? ये मतलब आपकी वैल्यू है आपकी टीम की। आपकी टीम में इस इतने बड़े बड़े हिटर जो मौजूद हैं, उनकी कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है। मतलब एक्चुअली में यहाँ पर टाइम है कि भैया कोई जाकर ऋषभ पंत से बात करे कि महाराज ये मजाक कब खत्म करोगे? इतना लंबा ये मजाक अब चल रहा है, इतना लंबा ये मजाक अब खिंचता जा रहा है ऋषभ पंत का। आज प्रेजेंटेशन में लेट वीडियो लाइव किया मैं एक्चुअली ऋषभ पंत का प्रेजेंटेशन सुन रहा था कि उस समय पे वो क्या कहते हैं अपनी हार के ऊपर। बंदा वहां सही से बोल नहीं पा रहा है। मतलब वो इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट कह सकते हैं आप, परेशान कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत की जो इस समय हालत है वो मतलब बहुत बुरी हो चुकी है यार, बहुत बुरी। वो एक कमेंट पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा हुआ था धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं बचा ये बंदा। कई लोगों ने तो खैर इसके ऊपर भी बोला कि भैया किस मुंह से बीसीसीआई ने इसको ग्रेड ए में रख लिया है। लेकिन ऋषभ पंत ने लिटरली आज बहुत ज्यादा हो गया यार। मतलब बंदा बैटिंग करने नहीं आ रहा। मतलब तुम किसके पीछे छुप रहे हो यार? मिलर के पीछे छुप रहे हो, बदोनी के पीछे छुप रहे हो, समत के पीछे छुप रहे हो। उससे प्रेजेंटेशन में पूछा गया कि भैया आप इतना नीचे आए, क्या करना चाह रहे थे? तो बोलता आई वॉज ट्राइंग टू कैपिटलाइज एंड कैपिटलाइज। भैया तुम खुद एक अटैकिंग क्रिकेटर हो, भूल गए क्या? या हमको जो दिखाया गया, हमको जो बताया गया कि भैया ऋषभ पंत इज द मोस्ट अटैकिंग क्रिकेटर, क्रिकेटिंग विकेट कीपर, या तो फिर वो गलत था। क्योंकि दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती ना, दोनों में से कुछ चीज तो गलत होगी। पर बात वही है ना कि ये चीजें अब लोगों को दिख जाएं तो शायद बेहतर है। मतलब वो सामने अक्षर पटेल कप्तानी कर रहा है ना। वो अक्षर पटेल जिसकी की मतलब टीम इंडिया में आप ये भी नहीं कह सकते कि जगह पूरे टाइम पक्की है। वो जडेजा के रहमो करम पे खेल रहा है कि जडेजा किस तरह से खेलने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अक्षर पटेल खेलेगा कि नहीं खेलेगा। वो अक्षर पटेल आईपीएल में कप्तानी करता है, और क्या कप्तानी कर रहा है यार वो बंदा, क्या कप्तानी कर रहा है। मतलब इस मैच में भी उसने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, जिस नंबर पर बैटिंग करके आके परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग की तो छोड़ दो आप, बंदा बैटिंग में इस समय ऋषभ पंत से बेहतर बैटिंग करके जा रहा है। जहां ऋषभ पंत एक जगह पर कंटिन्यूस फेलियर हमको बनाकर दिखा रहा है कि भैया मैं तो फेलियर हूं, वहीं पर अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, उस बंदे ने तो ये बताया कि भैया मैं बताता हूं लीड फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है। चौथे नंबर पर बैटिंग करने आया अक्षर पटेल, आज उसने 20 बॉलों में 34 रन बनाया, 170 का स्ट्राइक रेट रहा, 4 छक्के मारे और 1 चौका मारा। 170 का स्ट्राइक रेट बंदा मेंटेन कर रहा है। कप्तानों की अगर हम लोग बात कर लें तो यार इस समय अगर हम बात करें तो यार ऋषभ पंत और अक्षर पटेल में ही कोई कंपैरिजन नहीं, कहीं से कहीं तक कोई कंपैरिजन नहीं। दोनों के बीच में किसी तरह की कोई, वो जो हम कहते हैं ना सिमिलैरिटी, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ऑन पेपर जिस तरीके की हाइप ऋषभ पंत के लिए पूरे टाइम बनी रहती है, उस हाइप को देखकर तो ये कहना ही सही रहेगा कि यार भाई ऋषभ पंत बहुत बड़ा क्रिकेटर है यार, क्योंकि जब देखो जब उसी के बारे में बातें चलती रहती हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड देखें तो जिस तरह का प्रदर्शन इस समय कर रहे हैं ऋषभ पंत भाई साहब, वो वाकई में बिल्कुल, जितना बुरा आप बोल सकते हो उस बंदे के, उसको आप उतना बुरा बोल लो। भाई तुम टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, और क्या बोले। अक्षर पटेल की अगर हम लोग रिसेंट मैचेस की परफॉर्मेंस देखें कि बंदे ने कैसी क्या परफॉर्मेंस दी अपने आखिरी के कुछ मैचेस में, तो उससे क्लियर हो पाएगा कि बंदे ने क्या बैटिंग करी है ना। अब जैसे लखनऊ के खिलाफ 22 रन बनाए, सीएस के खिलाफ 21 बनाए, फिर आरसीबी के खिलाफ 15 बनाए, एमआई के खिलाफ 9 बनाए, राजस्थान के खिलाफ 34 बनाए, जीटी के खिलाफ 39 बनाए, आज एलएसजी के खिलाफ 34 बनाए। मतलब बंदे ने लगातार कंट्रीब्यूट किया है, लगातार, है ना। क्योंकि अक्षर पटेल को एक बॉलिंग ऑलराउंडर कहा जाता है, मतलब कि बंदा बॉलर है और बैटिंग कर लेता है। और उसके बाद में अक्षर पटेल की ये परफॉर्मेंस जा रही है। जो जीत हार है वो एक अलग सिनेरियो है,
वहीं ऋषभ पंत की अगर हम लोग बात करें तो आज के मैच में ऋषभ पंत डक पे आउट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बंदा पिछले कुछ मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आया। बंदा पिछले कुछ मैचेस में ही परफॉर्म करता हुआ नहीं आया है, वहां पर भी बिल्कुल मतलब अंडे देकर आ रहा है या हक के आ रहा है, आप जो भी आपके लिए सुटेबल हो आप वो कह सकते हैं। मतलब इस समय ऐसा लगता है, अब तो वो चीज़ भी कहना गलत होगी यार कि इसको बहुत पैसा मिला है, बहुत पैसा मिला नहीं। वो तो गोयनका साहब के साथ धोखा हो गया है। वो गोयनका साहब जो हैं अब वो बिल्कुल सोचने वाले हैं अगले सीजन के पहले कि भैया ऋषभ पंत को दोबारा से बाहर भेज दिया जाए। 27 करोड़ रुपए आप किसी खिलाड़ी को पे कर रहे हो अपनी टीम की कप्तानी करने का, और अगर वो ऐसे करेगा, आप अपने होम ग्राउंड पे 160 नहीं बना पा रहे हो। मतलब सीरियसली यार, ये तो डिस्गस्टिंग सी चीज हो गई। और वो केएल राहुल वहीं पर आकर पीट के चला जा रहा है। भाई केएल राहुल लास्ट ईयर तक लखनऊ की कप्तानी कर रहा था ना, वहां से निकलकर वो बंदा क्या खेल रहा है? 5,000 रन सबसे तेज बनाने वाला खिलाड़ी बन गया केएल राहुल। 5,000 रन। ये होता है जब आप मतलब डंके की चोट पे बोलते हो कि साहब हम बताएंगे ये क्या बात है, आप छोड़ दो अब बाकी चीज। और एक ऋषभ पंत है, बैटिंग ही नहीं करने आ रहा है साहब, डर के मारे बैठे। वो वहां डगआउट में खड़े होकर भटक रहा है ऐसे गुस्से में, जैसे किसी ने हाथ पकड़ लिया था उसका कि नहीं तू बैटिंग करने नहीं जाएगा। वो जहीर खान के साथ बैठ के वहां बहस कर रहा है कि नहीं भैया हमारे साथ गलत हो गया। आखिरी 2 बॉल पे खेलने के लिए गए, वहां पे भी हक्के आ गए, पहली बॉल मिस कर दी, दूसरी बॉल पे क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब आप किस हक से मतलब इतना चौड़ों में घूमते रहते हो भाई? जब मोटी मोटी ज्वेलरी पहनेंगे ऐसा करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो फील्डिंग करी है लखनऊ वालों ने, जो फील्डिंग करी है, जो कैचेस ड्रॉप किए हैं, आप इतने कैचेस ड्रॉप करके आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भैया हम मैच जीत जाएंगे। वो फिर कुछ नहीं होता। आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, आपकी क्या स्ट्रेटेजीज आप बना रहे हो, आप किस तरीके से हर प्लेयर के ऊपर काम कर रहे हो, चाहे वो आपकी टीम का हो चाहे वो अपोजिट टीम का हो। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं एक मैच में, और ऐसा लगता है कि लखनऊ इस समय वो सारी चीजें ही गलत करने पर उतारू है। भाई आप कुछ तो होमवर्क करते होगे ना खिलाड़ियों को लेकर, कुछ तो होमवर्क करते होगे, उसके बाद में आप ये नतीजा निकाल कर दे रहे हो। मतलब अक्षर पटेल जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, वो आपको चौथे नंबर पर आकर पीट कर चला जा रहा है। आप एक बार खुद सोचकर देखो कि आपकी बॉलिंग की क्या वैल्यू है, क्या वैल्यू है भाई। देखो मैं सबसे एक जो मेरे लिए आसान तरीका रहता है, मैं देखता हूं कि भैया टीम ने बाउंड्रीज कितनी स्कोर करी है। अगर टीम बाउंड्रीज स्कोर कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो उसमें पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर हम बाउंड्रीज की बात करें तो लखनऊ की अगर हम बात करें, लखनऊ की तरफ से जो टोटल नंबर ऑफ सिक्सेस पड़े हैं 4, है ना। इतने छक्के तो खैर अक्षर पटेल ने अकेले ही मार दिए, पर हम देखते हैं कि टोटल छक्के पड़े कितने हैं दिल्ली की तरफ से। दिल्ली की तरफ से टोटल छक्के पड़े हैं 9। बाउंड्रीज एक इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं, ना सिर्फ जीत के अंतर में कि कितनी बॉल में आप जीत गए, बल्कि बॉलर्स को कितनी मार पड़ी ये भी दिखाता है। जब एक टीम बाउंड्रीज ज्यादा मारती है तो उससे यह पता चलता है कि उस टीम का जो मनोबल है वो कितना बड़ा है, प्लस उस टीम ने किस तरीके से वहां पर जाकर परफॉर्म डोमिनेटली किया है। क्योंकि अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ही अगर आप जज करने की कोशिश करो कि भाई हमने किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो काफी हद तक चीजें आपके लिए क्लियर हो जाती है। और यहां पर वही चीजें सरासर गलत हो रही हैं। लेकिन बस बात वही है ना कि भैया बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इस समय वही बिल्ली जो है वो ऋषभ पंत बन चुके हैं, जिसके बारे में किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि भैया इसके गले में घंटी बांधी जाए तो कैसे बांधी जाए। सरासर समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी कि भैया क्या कर रहा है ये बंदा खुद के साथ, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। आज के मैच की अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली ने जो था टॉस जीतकर लखनऊ को बैटिंग के लिए भेजा, क्योंकि लखनऊ में माना जाता है कि भैया लाइट्स के अंदर मतलब सेकंड इनिंग में विकेट अच्छा खेलता है। यहाँ पर एडन मार्करम और मिचेल मार्श ने एक अच्छी खासी शुरुआत दिलाई। 9 ओवर में कुछ 87 रन इन लोगों ने स्कोर कर लिए थे। ऑलमोस्ट 9.5 के रन रेट से लोग खेल रहे थे। उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि लखनऊ की जो टीम है वो एक बड़ा स्कोर आज खड़ा करेगी। लेकिन जो अक्सर होता है ना उन टीमों के साथ जो कि ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, निकलस पूरन के साथ वही सिनेरियो है लखनऊ में, ओवर डिपेंडेंट है उसके ऊपर। आज वो फेल हो गया, और उस फेल होने के पीछे की भी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि मिचेल मार्श को जो शुरुआत में ओवर करने आते हैं उनको निकलस पूरन के सामने बॉलिंग करने लाए ये लोग, और निकलस पूरन का विकेट जो है भैया स्टार्क ने निकाल कर दे दिया, मिचेल स्टार्क ने। मतलब अक्षर पटेल और मैनेजमेंट जो है दिल्ली का, उनकी स्ट्रैटेजी इस बार कितनी तगड़ी बैठ रही है आप ये देखिए। तो ऐसे में जो पहले बॉलिंग करी थी अक्षर पटेल ने, आज बॉलिंग की शुरुआत करी थी। कप्तान के तौर पर ये बंदा बिल्कुल हिट लेने के लिए भी तैयार है, और पावर प्ले में बॉलिंग करके बंदे ने 4 ओवर में 29 रन दिए।
इसके अलावा अब्दुल समद को आज पहले भेजा गया, बट वो एक फेल्ड अटेम्प्ट हुआ, 8 बॉलों में बंदा 2 रन बना के आउट हो गया। इसके अलावा डेविड मिलर ने आज बहुत निराश किया, बंदा आउट भी नहीं हुआ और 15 बॉलों में से 14 रन बनाए। आयुष बदोनी ने 21 बॉलों में जो 36 रन बनाए हैं, उसकी बदौलत ये लोग 50 तक पहुंच पाए, ना वो भी नहीं होता। और ऋषभ पंत जो थे वो इनिंग की आखिरी बॉल पर आउट हो ही गए। और ऋषभ पंत का तो खैर क्या ही बोले, वो तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या चाह रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो बहुत ही सधी हुई बैटिंग रही। शुरुआत में अभिषेक पोरेल ने 51 रन ठोके हैं एंड करुण नायर वॉज अनलकी टुडे, बोल्ड होगा जल्दी 15 बॉलों पर। अपार्ट फ्रॉम दैट केएल राहुल और अक्षर पटेल ने मेक श्योर किया कि वो मैच को खत्म करके लेकर जाएंगे और 2 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए ले जाएंगे। परफॉर्मेंस बॉलर्स की भी उतनी कोई खास नहीं रही। शार्दुल ठाकुर ने 2 ओवर में 28 रन दे दिए। आवेश खान भी आज इतने कुछ मजे में आए नहीं नजर, विकेट वो भी नहीं निकाल पाए। मतलब मोटा मोटा इनकी बॉलिंग भी आज टोटली ऐसा लग रहा था जमी दोज हो चुकी है। टेबल की अगर हम बात करें कि भैया किस तरह से इस समय आईपीएल की पॉइंट्स टैली जो है वो दिखाई दे रही है, उसकी अगर हम बात करें तो डीसी अभी भी नंबर 2 के स्पॉट पे ही है। अपनी जगह को और ज़्यादा कंसोलिडेट किया है इन लोगों ने, 8 मैचेस में से 6 मैच जीत चुके हैं ये लोग। इसके अलावा लखनऊ जो है अभी भी वो 5वें नंबर पर ही है, 9 मैचेस हो गए इनके और ये 5 मैच जीत पाए हैं। इनका भी मोमेंटम जो है कम एंड गो वाला चल रहा है, तो अब देखते हैं इनका कैसा क्या जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है डीसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है। डीसी और गुजरात के मैचेस भले ही बोरिंग हो, लेकिन गुजरात टॉप पर बैठी हुई है, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। एंड आरसीबी भी अच्छा ही खेल रही है इस बार, 8 मैचेस में से 5 मैच तो वो भी जीत के बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद में ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जो टॉप की 4 टीमें हैं, क्योंकि देखिए लखनऊ जो है ना कहीं आउट ऑफ कलर होती जा रही है। एमआई ने 8 मैचेस में से 4 मैच जरूर जीत लिए हैं, लेकिन क्या वो प्लेऑफ में आ पाएंगी नहीं आ पाएंगी, ये उस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपने बाकी के मैचेस कैसे जीतती हैं। एंड एमआई की अगर हम बात करें तो कल ही अब उनका मैच है एंड एसआरएच के साथ में उनका मैच है, तो वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो निकल कर आ रहा है, क्योंकि एसआरएच जो है वो भी सीजन में काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। अगर चेन्नई की टीम 2 मैच जीती है तो एसआरएच ने भी 2 ही मैच जीते हैं, और यहाँ पर उनके लिए भी बहुत मुश्किलात खड़े हो चुके हैं कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत चल रही। कुछ एक कमेंट ले लेते हैं। यहाँ पर रोमी ने लिखा है भैया कि दिल्ली ऑन पीक लेड बाय बापू ने लिटरली यहाँ पर धूम मचा के रखी हुई है। बंदे ने जिस तरीके से इस टीम को एक तरीके से मैं कहूँगा कि कंट्रीब्यूट किया है, चाहे वो बैटिंग से हो, चाहे वो बॉलिंग से हो, चाहे वो कैप्टेंसी से हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन से हो जो कि वो ग्राउंड के ऊपर ले रहे हैं, सब कुछ एकदम टोटल क्लास लग रहा है। Akshar Patel and Hardik Pandya are very handy in T20, would come smash some shots, takes wickets, serves everything. ये तो बिल्कुल हो रहा है। अब ये एक कमेंट आया, अब देखो बात क्या है। यहाँ पर बंदे ने लिखा है कि भाई खेल के अलावा भी कुछ होता है, जो कश्मीर में हुआ ऑलरेडी, पहलगाम में जो हुआ उसको लेकर ही इसने कमेंट किया है। मेरा मतलब बस ये है कि देखो यहाँ पर हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इस चीज़ की बात होनी चाहिए वहाँ पर उसकी बात भी करेंगे। और वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है ना, उसको तो इग्नोर वैसे भी नहीं कर सकते यार। मैं तो साफ कह रहा हूँ कि कश्मीर फाइल्स को लेकर जो लोग बोलते थे कि एक प्रोपेगेंडा मूवी है एंड कश्मीर में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है हिंदुओं के साथ में, वो तो चलो 1990 के दशक की बात थी ना। आज हम लोग 2025 में बैठे हैं, करीब 35 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। आज भी वहाँ पर लोगों से उनकी कास्ट नहीं पूछी गई, उनसे उनका रिलीजन पूछा गया, उनका पैंट उतार कर चेक किया गया, कलमा पढ़ाने की बात सामने आ रही हैं और लोगों को ख़त्म कर दिया गया। और जो लोग बचे उनको ये बोल के छोड़ा गया कि जाके मोदी को बता दो। 26 लोगों को वहाँ पर ख़त्म किया गया है, जिसमें कि 2 विदेशी टूरिस्ट भी शामिल हैं। टूरिस्ट को वहाँ पर बिल्कुल निशाने पर लिया गया है। और उसके बाद में भी अगर आप कोई बोलता है कि नहीं इस देश में आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा, तो फिर ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस हमको करना ही पड़ रहा है। पुलवामा के बाद में सबसे बड़ा हमला है जो ये हमारे देश पर हुआ है। हाई लेवल मीटिंग है जो इस समय कश्मीर में चल रही है, वहाँ के जो सीएम है वो बैठे हुए हैं, अमित शाह जी वहाँ पर गए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को एक अलग जगह पर डिस्कस करेंगे, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सब चीज़ें हमारे सामने, इग्नोर तो कुछ नहीं कर सकते। अगर हिंदुस्तान जैसे देश में हिंदू को ही नाम पूछकर इस तरीके से हमला किया जा रहा है, तो फिर अब आप मुझे बता दीजिए कि हिंदू कहाँ जाकर शांति से रह सकता है ना? कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। हिमांशु ने लिखा है आई एम फ्रॉम गुजरात और इस आईपीएल बेस्ट टीम है गुजरात।
सही बात है, ये भी कह सकते हैं। एलएसजी की कैप्टेंसी की पनौती है, एलएसजी की कैप्टेंसी ही पनौती है ये एक्चुअली में कह सकते हैं, क्योंकि केएल राहुल की परफॉर्मेंस जैसी बदली है। उस परफॉर्मेंस के बाद तो अब क्या बोल सकते हैं, क्योंकि गोयनका साहब देखिए पैसा खर्च जरूर कर लेते हैं पर चीज़ें तो गलत होती हैं। गोयनका साहब भी लाइक टीवी भी गया, रिमोट भी काम नहीं कर रहा है बिल्कुल। केएल राहुल को छोड़कर थोड़ी तो बहुत ज़्यादा गलती हुई होगी, क्या बोले यार। संदेश ने लिखा है कि भैया प्राइस टैग और ओनर का प्रेशर और बल्ला खामोश, पंत लिटरली डिप्रेशन में जाएगा। पंत का तो क्या होगा पता नहीं, लेकिन गोयनका साहब का ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ बिगड़ने वाला है।